लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज एक अहम मुद्दा मैं डिस्कस करने आया हूं। पाकिस्तान इंसेप्शन से क्राइसिस की तरफ जाता रहता है, पर कई बार इन्फ्लिक्शन पॉइंट आ जाता है जब दो तीन चीजें जो किसी भी एक देश को देश बनाती हैं वो सारी क्राइसिस में पहुंच जाती हैं। ऐसा एक इन्फ्लिक्शन पॉइंट ऑलमोस्ट 25 साल ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद 1971 में आया था पाकिस्तान के लिए। क्या अब उसके 50 साल बाद दोबारा ये इन्फ्लिक्शन पॉइंट आ रहा है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी, तीनों उनकी जो चीजें देश को बनाती हैं या देश को सुरक्षित रखती हैं, बहुत क्राइसिस में आ चुकी हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मेजर गौरव आर्या हैं। ही हैज पॉपुलराइज्ड दिस एंटायर डिस्कशन इन एवरी ड्राइंग रूम एंड ही हैज टेकन आउट टाइम, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। एंड आप भी बहुत बेसब्री से उनको सुनने का इंतजार कर रहे हैं, तो थैंक यू मेजर आर्या फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू इश्करण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। थैंक यू सर, मैं पहले अगर पॉलिटिकल पे चलूं तो पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल की अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। इमरान खान के साथ भी यही हुआ। पर एक चीज अद्भुत हुई, जनरली जब ये निकलते हैं तो या तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या जो जुल्फिकर भुट्टो के साथ हुआ, बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ हो जाता है, या एग्जाइल हो जाता है। इमरान खान का एक्सेप्शन इसमें आया कि वो पाकिस्तान में रहते हैं और बहुत बड़ी बड़ी रैलीज कर पा रहे हैं। उनको रैलीज की परमिशन बोलूं या रैलीज की जो सिचुएशंस है वो कर पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ है अद्भुत इमरान खान को लेके कि व्हाई इज ही एबल टू स्टे, सरवाइव, और कुछ लोग कहेंगे कि वो अपनी पॉलिटिकल ऑपोजिशन में फ्लरिश कर पा रहे हैं। ऐसा क्या चेंज आ गया पाकिस्तान? इश्करण जी, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो आपने जुल्फिकार अली भुट्टो की बात करी, आपने नवाज शरीफ की बात करी, एग्जाइल की। जब आपने बोला नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो का कत्ल हो गया। यू नो, पाकिस्तान का इतिहास डे वन से, पाकिस्तान का इतिहास ऐसी रहा है, किसी को मार दिया, किसी को फेंक दिया, किसी को काट दिया, किसी को टांग दिया। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है उन लोगों के लिए। इमरान खान क्यों बचा रहा? ये सब करने वाला जो चालक है पीछे, वो पाकिस्तानी आर्मी है। राइट फ्रॉम डे वन इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी फौज ये करती चली आई है। और इंटरेस्टिंगली, इमरान खान जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो, जैसे कि नवाज शरीफ, वैसे ही इमरान खान एक पाकिस्तानी फौज की पैदाइश है। ये बात तय है। लेकिन इमरान खान को आज भी पाकिस्तानी आर्मी सपोर्ट करती है। पाकिस्तानी आर्मी से वो दूर नहीं हुए। जबकि उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ ट्रेंड्स चलाए और पाकिस्तानी आर्मी को उल्टा सीधा बोला, लेकिन उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है पाकिस्तानी आर्मी के अंदर। और कोई नवंबर के पहले इमरान खान को ज्यादा छेड़ेगा नहीं। नवंबर में जनरल बाजवा, या तो जनरल बाजवा का एक्सटेंशन मिल जाएगा या दूसरा आर्मी चीफ आ जाएगा। अब इनको ये जो आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म वाइज जो भी पाकिस्तान में चल रहा है, ये सब नवंबर तक चलेगा ही चलेगा। 31 नवंबर के बाद आप देखेंगे चीजें प्लेटू हो जाएंगी, फिर धीरे 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 इंप्रूव करेंगी एवरीथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसे इनको मिलने हैं वो तो देखिए, ये आज की नई बात नहीं है। हम लोग मजाक उड़ाते हैं ना, पाकिस्तान की भीख मांग रहे हैं, आज से थोड़ा ना मांग रहे हैं भीख, वो डे वन से भीख मांग रहे हैं। तो इंडियंस कभी कभी आई थिंक हम लोग ज्यादती भी कर देते हैं कि अरे तुम लोग भिखारी। वो कहते हैं हम पुराने वाले हैं यार, हम नए वाले थोड़ा ना, हम आज से कोई मांग रहे हैं। ये तो 75 साल से मांग रहे हैं। सिएटो सेंटो से ये लोग पैसा मांग रहे हैं। सिएटो सेंटो के टाइम में 50-60 से देव बीन आस्किंग फॉर मनी। सो फ्रॉम डे वन देव बीन आस्किंग फॉर मनी। ये खैरात पे पले लोग हैं। इनकी बोरोड ग्रोथ है, जिसको हम लोग बोरोड ग्रोथ कहते हैं। एंड इनके फंडामेंटल्स गड़बड़ हैं एक्चुअली। इस पूरे स्टेट के फंडामेंटल्स गड़बड़ है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन इश्करण जी, द इशू इज दैट ये पूरा जो पाकिस्तान का जो मामला है, ये पाकिस्तान का मामला ये है कि इन्होंने, पाकिस्तान के डीप स्टेट ने ये सोचा है कि सब दे आर ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस। नवाज शरीफ के साथ ही भिड़ चुके हैं, ये जरदारी के साथ भिड़ चुके हैं। अब ये सबको गेट आउट बोल देंगे तो बैठाएंगे किसको? या तो खुद आ जाएंगे। वो अभी इतना फीजिबल नहीं लग रहा है पाकिस्तान आर्मी को। एफएटीएफ में ये लोग उलझे पड़े हैं, आईएमएफ के साथ। तो कोई इतना मुझसे कई पाकिस्तानी ये पूछते हैं कि मेजर साहब, आप इंडिया तो टेक ओवर करना चाहता है, पाकिस्तान को निगलना चाहता है। ऐसे इतना गंद कौन टेक ओवर करना चाहेगा यार? एनीबडी इन हिज राइट माइंड विल नॉट वांट टू। आप अगर मैं आपको इश्करण बोलूं कि मैं आपको प्लॉट दे रहा हूं लाहौर के बीच में, यू विल नॉट वांट टू गो देयर। आप कहेंगे यार कोई गोली मार दे, कुछ पता नहीं वहां पे लोगों का। सो नोबडी वांट्स।
this is the same reason why the Pakistani army does not want to rule Pakistan right now, because they say कि बहुत गन फैल चुका है, it is not, you know, आपने 3 फंडामेंटल्स जो बताए ना, वो फंडामेंटल स्टेबल हैं तब पाकिस्तानी आर्मी बीच में आएगी. That is one of the reasons why coup is not happening in Pakistan. जो भी आएगा रायता ही फैलाएगा. वो the nature of the state is such right now. Again, coming back to Imran Khan is supported by a section of the Pakistan army, a section of Pakistani army veterans. इसीलिए वो लाडला भी है GHQ रावलपिंडी का, इसीलिए सब कुछ हो रहा है, उसको झेल रहे हैं और ये उसको नवंबर तक झेलेंगे. नवंबर में अगर नया आर्मी चीफ बन जाता है एज पर द विशेस ऑफ ए जनरल कमर जावेद बाजवा एंड बी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अगर इन दोनों के मन का एक आर्मी चीफ बन जाता है हु इज अलाइन्ड टू देम, फिर उसके बाद ये इमरान खान को टाइट करना शुरू करेंगे. और इमरान खान को ये बात पता है, इसीलिए जो आपने रैलीज की बात करी ना, दंदनाता फिरता है, ये रैली ये कर दो, ये एक डेस्परेशन है इमरान खान का, क्योंकि इमरान खान को पता है कि दरवाजा नवंबर में बंद हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान. और एक संकेत तुमको दिया ही जा रहा है. अभी एक उनको टेररिज्म केस में ही FIR दर्ज कर दी गई थी इमरान खान के खिलाफ. उनके जो क्लोज व्यक्ति हैं, उनकी एक वीडियो भी आई है, मैं एक सेकंड में अगर आप दिखा दें, जहां पे वो चिल्ला रहे हैं, पता नहीं कहा एलिगेशंस आ रही हैं कि उनके ऊपर अजीब अजीब तरह के कस्टडी में असॉल्ट्स हुए हैं, सेक्सुअल असॉल्ट कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीटा गया है, मारा गया है. टिपिकल जो चलता रहता है शहबाज गिल के साथ. शहबाज गिल. हाँ, क्या वो भी एक संकेत है कि जो ये पाकिस्तानी आर्मी देने की कोशिश कर रही है इमरान खान को, जब इतने करीबी को उठाते हैं और कहा जा रहा है कि वो चौक से उठाया था उनके घर के वहां से, तो ये भी एक संकेत दिया जा रहा है आपके हिसाब से? क्या हो रहा है इसको लेके कि नवंबर तक सुधर जाओ, नहीं तो दिस पॉसिबिलिटी इज विद यू आल्सो इफ वी आर पिकिंग अप योर क्लोजेस्ट पर्सन. नहीं इश्करन जी, मैं बता रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ ISI करवा रही है और पाकिस्तानी आर्मी करवा रही है. एक सेकंड में ये वीडियो दिखा दूं अगर बिल्कुल ये बताइए. अब पता नहीं ये ओवर एक्टिंग हो रही है या जेन्युइन है या जो भी है, बट ये साहब ये पूरी की पूरी दुकान है ओवर एक्टिंग की. शहबाज गिल के पास ग्रीन कार्ड है, अमेरिकन ग्रीन कार्ड है. लाइक ऑल सेल्फ रिस्पेक्टिंग पाकिस्तानीज, दे ओ एलिजेंस टू एटलीस्ट 2 कंट्रीज मिनिमम. तो इस भाई के पास भी ग्रीन कार्ड है, अमेरिकन ग्रीन कार्ड. ये देखिए, मैं आपको बताता हूं इन लोगों ने क्या करा. पहले ये जो राणा सनाउल्लाह है, जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर जिसको हम लोग कहते हैं इंडिया में, राणा सनाउल्लाह का सर मुंडा के उसको पब्लिकली मारा गया था पाकिस्तान में. पाकिस्तान में जो सेक्सुअल अब्यूज होता है पॉलिटिशियंस का और उनकी फिल्में बनाई जाती हैं, ये पाकिस्तान में बड़ी कॉमन चीज है कि किसी बंदे की स्पिरिट ब्रेक कर दो, उसकी इतनी बेइज्जती करो कि शक्ल ना दिखाने लायक वो मुल्क छोड़ के चला जाए. सो ये पाकिस्तान में एजेंसीज भी करती हैं, IB भी करती है, उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी करती है, ISI तो करती है, और उसके अलावा और भी चीजें हैं जो पाकिस्तान में होती हैं. अब शहबाज गिल के साथ तो यही शहबाज गिल 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले बहुत चीखें मार रहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. इसने टीवी पर भी स्पीच दी जहां पे इसने थ्रेटन करा कि एक रिबेलियन होना चाहिए, एक रिवोल्ट होनी चाहिए. सोल्जर्स को बोला कि आप अपने सीनियर अफसरान के आप हुक्म न माने. तो ये तब शेर था, अब इसको उठा लिया, अब ये रो रहा है कि सांस नहीं आ रही मुझे. तो ये सब ऐसे ही हैं पाकिस्तान में, ये बड़बोले लोग हैं. इनको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट दिखाइए तो ये बिल्कुल बावले से हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं. दिस इज आई थिंक द नेचर ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी ऑल्सो. मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूं कि आपको पता है कि 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर कर दिया था पाकिस्तानी आर्मी ने. आपको शायद ये नहीं पता है कि 15 दिसंबर को, यानी कि 24 घंटे पहले, दे हैड डिक्लेयर्ड विक्ट्री. हाँ, आप डॉन न्यूज़पेपर जाइए, गूगल में जो आपके दर्शक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉन न्यूज पे जाके आप देखें और वहां पे देखें आप 15 दिसंबर 1971 डॉन न्यूज फ्रंट पेज का आप गूगल करें, इमेजेस में आपको दिख जाएगा कि वी आर वेरी क्लोज टू विक्ट्री. उन्होंने तो बोल दिया बस अब हिंदुस्तान को बस एक हल्का सा धक्का देना है, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और लाल किले पे सब्ज परचम लहराएगा इंशाल्लाह. उन्होंने तो सब डिक्लेयर करने के बाद 24 घंटे के अंदर सरेंडर कर दिया. तो ये जो शहबाज गिल का देख रहे हैं आप, ठीक है. और एक और है वो जमील फारूकी, वो
बहुत ये जूते वूते अपने नीचे पटक रहा है और अपने यूट्यूब में ना टिपिकल स्टाइल पाकिस्तानियों का जूते पटक रहा है। न्यूट्रल वायर को मैंने जूता मारा है, वो अपने न्यूट्रल मारा, न्यूट्रल्स इन द सेंस पाकिस्तानी अच्छा। आर्मी को। हाँ, मैं गाली गलौच जमील फारूकी खूब टिपिकल वो बड़के मारना, बड़ी बड़ी ना लंबी लंबी छोड़ना। और उसके कुछ दिनों के बाद एयरपोर्ट पे उसका वीडियो आया कि एयरपोर्ट पे एक बंदे के कंधे पे सर रख के रो रहा है कि मुझे बहुत मारा है जी, बहुत मारा है, बचाओ, कुछ करो मेरे लिए। हाँ, तो ये पूरा एक मुझे लगता है कि ये नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है इश्करन जी उनका, कि पहले बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, थोड़ा सा इनको एक चपेट लगाया तो रो रो के बुरा हाल। तो ये हो रहा है वहां पे। और इमरान खान का भी यही होगा। इमरान खान को भी ढील दी जा रही है बिकॉज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन द पाकिस्तानी आर्मी एंड बिकॉज गवर्नमेंट की अभी मजबूरी है। क्योंकि इमरान खान के साथ जो एक्शन होगा, मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान नहीं चलने देगा ये गवर्नमेंट ना। उसको एक अंग्रेजी में कहावत है, डॉग इन द मैंजर। जैसे कुत्ता होता है जहां पे बैठ जाता है, जहां पे गाय भैंस को बांधा जाता है, ठीक है ना, वो उनको बैठने देगा ना खुद। ही इज अ डॉग इन द मैंजर, वो नहीं मानेगा खान। उसका ये एम, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं। वो कह रहा है कि अगर मैं नहीं तो आप बम मार दो पाकिस्तान में, एटम बम मार के इसका खत्म कर दो इस मुल्क को, अगर मुझे नहीं। तो ही इज मेड सच स्टेटमेंट्स इन द पास्ट। द मैन इज क्लियरली, ही इज अ lunatic. Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.